नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। जब दुर्गा पूजा की बात होती है तो बंगाल बहुत याद आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा। और काली माँ की बात करें तो काली तो कलकत्ते वाली है ही है, लेकिन जयपुर में जो दुर्गा माँ की पूजा होती है बंगाली समुदाय द्वारा, वो अल्टीमेट होती है। जितने लोग पीछे खड़े हैं ये समिति के लोग हैं, कुछ लोग समिति के हैं, कुछ की पत्नियां हैं, जज साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, एक पंडित जी आए हैं जो यहाँ पूजा करवाएंगे। पूरी फैमिलियाँ हैं जो यहाँ दुर्गा पूजा करवाते हैं। ये 5-6 दिन का प्रोग्राम होता है। क्या क्या होता है ये पूछेंगे सेक्रेटरी साहब से। सर, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू आस्था में। थैंक यू सर। किस तरह से पूजा होती है, कब से हो रही है, क्या क्या होता है इसमें? सर, पूजा हमने चालू करी है, 4 साल से कंटिन्यूस करा रहे हैं इस पूजा को। आज माँ लेके आए हैं, आज पंचमी है तो आज हमने आनंद मेला रखा है। मतलब एक पूजा की शुरुआत होती है कि एक फीलिंग आ जाए कि दुर्गा पूजा चालू हो रही है। उस हिसाब से आज पंचमी को एक सब घर से सामान बना के लाते हैं और यहाँ पे आके टुगेदरनेस होती है, जिससे पता पड़े एक आनंद सा उत्सव मनाने के लिए कि आज से पूजा का आगमन हो रहा है। यानी खा कर के पूजा का आगमन शुरू कर दो। पूजा का आगमन शुरू करें, पता तो पड़े साहब की सबकी खुशी है। मूर्ति लेके आए हैं, लेकिन मूर्ति का एक्चुअली प्राण प्रतिष्ठा होगी वो कल से चालू होगी, छठ से चालू करते हैं। कल शाम से पूजा का पंडित जी जो आए हैं वो कल शाम से पूजा को चालू करेंगे। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कब तक प्रोग्राम चलेगा? सर, ये कल षष्ठी है, कल से चालू होगा। कल परसों सप्तमी है, सप्तमी को सुबह आरती होगी, सुबह दुर्गा की आरती होती है, फिर दोपहर में भोग होगा जहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता है। माँ दुर्गा का भोग लगाते हैं, 400-500 आदमी आते हैं, खाना खाते हैं। शाम को फिर आरती होती है, प्लस यहाँ पे एक हम उसको कहते हैं धुनुची नृत्य, वो रोज़ होगा। कल्चरल इवेंट्स चालू हो जाएंगे एक परसों से। फिर अष्टमी होगी, अष्टमी को दोपहर की पूजा होती है, फिर वही दोपहर का भोग लगेगा। रात का फिर कल्चरल प्रोग्राम और धुनुची नृत्य वो होगी। फिर नवमी, फिर दशमी को विसर्जन का रहता है। कल्चरल प्रोग्राम होगा। धनुची तो वैसे अपने आप में कल्चरल प्रोग्राम है सर। नहीं सर, धुनुची खाली माँ के सामने किया जाता है। धुनुची नृत्य वैसे कल्चरल के अंदर नहीं मानते। ये एक माँ को रिझाने के लिए आप ये मान लें, स्टेज लगाया है, वहाँ पे सेपरेट कल्चरल इवेंट होता है। धुनुची इस तरह के सर, यहाँ पे प्लेज होंगे, आपके लोग म्यूजिक होगा, बच्चों का रिक्रिएशनल फेस्टिवल भी होगा। आपके बच्चों के लिए अलग अलग इन्होंने प्रोग्राम्स रखे हैं, प्लस गाना लोग गाएंगे अपने अपने। कुछ अगर नाटक वाटक का घर है तो वो भी यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। यानी नाटक हिंदी में होंगे, बंगाली में होंगे? हिंदी में ऐसा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लोग हिंदी ही ज़्यादा समझते हैं। बंगाली ये आप यानी मारवाड़ी में बंगाली हैं? मैं खुद बंगाली हूँ साहब। अच्छा, आपका जो पहनावा किस तरह का होता है जब आप पूजा वगैरह करती हैं? हमारा जो पहनावा होता है जब दुर्गा माता की पूजा होती है तो बेसिकली हम कॉटन की साड़ियाँ वेयर करते हैं, सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, और मोस्ट ऑफ जो हम साड़ियाँ पहनते हैं वो वाइट साड़ी और रेड बॉर्डर वाली पहनते हैं और बंगाली स्टाइल से पहनते हैं। और उसे पहनने के बाद में अलग ही फीलिंग आती है। और उसके बाद में हम जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है, जो धुनुची डांस होता है वो हम बंगाली साड़ीज़ पहन के करते हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत खुशी होती है उसे पहनकर। और ये जो हमारा 5 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही अल्टीमेट होता है। इससे पता लगता है कि कल्चर बहुत सारे होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जो एक बंगाली कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अपने आप में और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो सभी लोग आइए, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो आज तक नहीं आए हैं, आसपास के लोग, वो यहाँ पर आएँ और देखें कि दुर्गा पूजा किस तरह से मनाई जाती है, किस तरह की उनकी वेशभूषा होती है, किस तरीके के उनका पहनावा होता है और किस तरीके का उनका खान पीन और प्रोग्राम आदि सारी चीज़ें होती है। और मैं बहुत अपने आप में थैंकफुल मानती हूँ कि मैं आदि शक्ति ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच। जब महिलाएं सारी एकत्रित होती हैं और जब नृत्य करती हैं, है ना, किस तरह की फीलिंग होती है आप लोगों को? बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और सारे मिलके एक साथ करते हैं तो एक फैमिली की तरह, हम सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं लेकिन एक फैमिली की तरह यहाँ पे हम गेट टुगेदर करते हैं और डांस करते हैं, धुनुची नाच करते हैं, भोग का वितरण करेंगे, भोग भी बनाएंगे, हम लेडीज़ ही बनाएंगे भोग सब। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। यानी ये भोग आप सब महिलाएं लोग मिलकर बनाती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो हमारी महिलाएं हैं जिसमें जिन लोगों ने मंत्र ले रखा है वो लोग ही इसमें भोग बनाते हैं। तो वो लोग पूरे निष्ठा के साथ भोग बनाते हैं। माता का जो मूल भोग है वही लोग तैयार करते हैं पूरा। उसके
उसके बाद वहाँ यहाँ पे माता को वो चढ़ाया जाता है। इससे उसके बाद ही हम मेन जो जनरल भोग है वो हम उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, जब वो भोग माता को लगा दिया जाता है। ये मंत्र क्या होता है? जिन्होंने मंत्र ले रखा है, दीक्षा ले रखी है जिन्होंने, अच्छा, इसमें जो दीक्षा- दीक्षित लोग, हाँ, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वही लोग इसमें भोग बनाते हैं। तो बहुत ही निष्ठा के साथ वो भोग बनाते हैं, बहुत ही बिना बात किए, बात करना अलाउड नहीं होता है। तो बहुत ही पवित्रता वाली चीज़ है, अगर समझो तो बहुत ही निष्ठा की ज़रूरत होती है। तो वो अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग है। ये जो 5 दिन हम यहाँ मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार हैं। जैसे ही दशमी आती है, हम सबके मन में एक फीलिंग आती है कि बस अब अलग होने वाले हैं, अब क्या होगा। तो सबके मुंह दशमी वाले दिन एकदम लटक जाते हैं, और इनफैक्ट माँ का मुंह देख के भी ऐसा लगता है कि अब माँ वापस हम उनको विदा करने का समय आ गया है। तो बहुत ही ऐसी फीलिंग है, जो आज खुशी है वही खुशी उस टाइम पे बड़ी उसमें बदल जाती है कि अब वापस 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा माँ का। ये फेस्टिवल इन लोगों को ऐसा है जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली से भी बढ़ के फेस्टिवल इन लोगों के लिए दुर्गा पूजा होती है। एक चीज़ और बताइएगा कि जब आप विसर्जन करने जाते हो तो विसर्जन कहाँ करते हैं, किस तरह करते हैं? विसर्जन एक्चुअली यहाँ से कहाँ पे जाते हैं हम, पास के अंदर है, यहाँ बरखेड़ा बोल के जगह है, वहाँ पे करने जाते हैं माता का विसर्जन जो होता है। पहले दशमी के दिन विसर्जन होता है, लेकिन पहले दशमी के दिन सुबह यहाँ पे पहले हम जिसको कहते हैं सिंदूर पूजा होती है, सिंदूर खेला बोलते हैं। माँ को विसर्जन से पहले यहाँ से हटा के थोड़ा, क्योंकि प्रतिष्ठा की होती है तो थोड़ा आगे रख दी जाती है मूर्ति। फिर जितनी भी मैरिड लेडीज़ होती हैं वो सब माँ को सिंदूर चढ़ाती है। सिंदूर चढ़ा के उसके बाद ही विसर्जन का प्रोग्राम चालू होता है। जब पूजा का विधान क्या रहता है पंडित जी? पूजा का मतलब होता है, पूजा पहले षष्ठी का दिन माँ का बोधन होता है। बोधन मतलब बोधन यानी इनवाइट करते हैं माता, इनवाइट करते हैं। उनको बाद होता है आमंत्रण, अधिवास, षष्ठी दिन होता है। फिर पूजा होता है। पूजा के बाद सप्तमी के दिन पूजा होता है, और कोला बहू बोलते हैं हमारे बंगाली में, वो कोला बहू आते हैं, उनको पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद मेन पूजा चालू होते हैं, माँ का प्राण प्रतिष्ठा होता है। सप्तमी से पूजा, मेन पूजा चालू होता है। अष्टमी में पूजा होता है। अष्टमी के बाद ठीक कुछ देर बाद संधि पूजा होता है, उसमें बोली होता है। हमारा तो बंगाल में तो छाक बोली होता है, यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे वही चल कुमड़ा, गन्ना, कोला देते हैं बेसिकली, क्योंकि वही होता है। अलाउ नहीं होती। और उनका बाद नवमी का दिन पूजा होगा, हवन होगा, अंजलि होगा। उनका बाद रात में आरती होगा, धुनुची नाच होगा। और दशमी का दिन माँ का पूजा होगा, सिंदूर खेला होगा, बोधन होगा, और माँ चल जाएगा यहाँ से, पंडाल से छोड़ के, हम लोगों को छोड़ के चल जाएगा कैलाश धाम। लास्ट में पंडित जी ने सब कुछ बता दी, लेकिन जब अंत बात आई तो इनका कहते हैं ना दिल से कि माँ तो चला जाएगा, ये इनके लिए दुख की बात भी होती है कि माँ चला जाएगा। इतने दिन पूजा करने के बाद, उत्सव मनाने के बाद जब विसर्जन होता है तो एक टीस सी जरूर उठती है ना। हाँ, वो तो माँ जब चला जाता है तो अपने आप आँख से पानी आ जाता है। आ जाता है क्योंकि माँ आता है ना। हाँ। माँ जब आता है, सोचो हमारा घर का लड़की आ गया है, ठीक है। जब हमारा घर से लड़की चल जाएगा क्या होता है, उनका माँ का बाप का क्या होता है, ऐसा ही होता है आप सब लोग उनको। आप एक अध्यापिका रही हैं, रिटायर हैं। आप जब बच्चियों से प्रोग्राम करवाती थी, आज जब खुद प्रोग्राम सारे आप लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, दुर्गा माँ अपने पीहर आती हैं अपने बच्चों को लेके। आप जब देखेंगे, जब कल अधिवास होगा तो इनका सब मतलब आप देख सकेंगे इनको। उस दिन देखिए और नवमी के दिन देखिए। जब नवमी का दिन होता है तो इनका चेहरा जो है बुझ सा जाता है, और हम लोग भी रो पड़ते हैं जब उनको सिंदूर लगाते हैं। तो 9 दिन जो हमारे साथ में रहती हैं तो कहते हैं कि जैसे पीहर आई थी, अब ससुराल जाएंगी, तो उनको बड़े भारी मन से हम विदा करते हैं। और एक जैसे बंगालीज़ में लड़कियों का एक बहुत महत्व है, और ये शक्ति का रूप है। और इन दिनों ऐसा लगता है जैसे शक्ति हम में थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, और हम मतलब खुशी से, शक्ति से, हर चीज़ से, ऊर्जा से भर जाते हैं। तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमेशा आगे रहना है और कभी भी हिम्मत हारनी नहीं है, माँ की तरह से।
यानी वो 1 साल तक आप शक्ति उसको अपने अंदर समेटे हुए रहते हैं। बिल्कुल ऊर्जा समेटे हुए रहते हैं और पूरे साल हम फिर से दुर्गा पूजा का वापस से इंतज़ार करते हैं। जब शिव और शक्ति, आप आ जाइए आगे, जब शिव से शक्ति अपने पियर आती है, वापस जब कैलाश जाती है, तो क्या फीलिंग रहती है? ये 5 दिन जो होते हैं इसमें जैसे इन्होंने बताया कि पूरे परिवार की तरह रहते हैं और एक अलग ही तरीके का यहाँ की वाइब्स होती हैं और माता के साथ 5 दिन रहना, उनके पूरे परिवार के साथ 5 दिन रहना, यहाँ बहुत ही आनंद पूर्वक सब लोग रहते हैं। लेकिन जब माता जाती है दशमी को तो एक बहुत खालीपन सा लगता है और जैसा पंडित जी ने भी कहा कि घर की बेटी जब जाती है तो कैसा फील होता है। तो जब सुबह दशमी के दिन माता का सिंदूर लगा के उनकी पूजा करके और उनको फिर विदा किया जाता है तो बहुत ही एक ऐसी फीलिंग खालीपन सा लगता है और कुछ घंटों के लिए ये समझ नहीं आता कि अब क्या करें। फिर अगले दिन से वापस से दिनचर्या शुरू होती है और 1 साल का इंतज़ार रहता है। खालीपन लगने लगता है कुछ घंटों तक, तो हुआ क्या? क्योंकि मन कचोटता है कि माँ आई और माँ चली गई। ये चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि लोग माँ को अपने अंदर समेटे हुए हैं, लोग सारे, क्योंकि इन्हें लगता है कि बेटी हमारे अपने पीहर आई है और पीहर के बाद जब समय होता है तो माँ जाती है तो एक माता पिता को लगता है ना कि हाँ कि मेरी बेटी आई है और वापस जा रही है, तो दिल रोता है। आप भी देखते हैं जब आपकी बेटी आपके घर पे आती है तो आप उसे बड़े लाड चाव से रखते हैं। जब जाने लगती हैं तो माँ जब दरवाजे तक बेटी को छोड़ने आती है, गाड़ी में बैठाती है, तब उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बेटी की आंखों में आंसू होते हैं। तब ये कह रही थी अभी कि बोले जब माँ को हम लोग देखते हैं तो माँ का चेहरा भी खुद बुझा हुआ होता है कि मैं अपने पियर से वापस जाना तो शिव को शक्ति को शिव के पास ही है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव नहीं है और बिना शक्ति के शिव नहीं और बिना शिव के शक्ति नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही रूप है। सर, जब ये होती है पूजा, कितने लोग आते हैं? सर, क्या बंगाली समुदाय के लोग आते हैं या सारे आते हैं? सर, इस पूजा की सबसे बड़ी खास बात यह है इट इज़ ओपन टू ऑल। हम बंगाली करते ज़रूर हैं पर ये सारे पूरे समाज के लिए है और हम इस पूजा के अंदर सबसे खास बात यह है कि समाज को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने कभी ये नहीं ये कोई भी फंक्शन हमारा ऐसा नहीं होता, हम बंगाली करते ज़रूर हैं लेकिन ये पूरे समाज को जोड़ने का एक तरीका भी हम मान के चलते हैं, जहाँ के सारा समुदाय इकट्ठा हो। आसपास के लोग, दूर दूर से लोग जो आते हैं वो हमारे लिए नहीं आते, वो माँ को देखने के लिए आते हैं। आप ये मान लीजिए हमारा ये प्रयास है कि हम समुदाय को भी आपस में एक दूसरे से जोड़ें। ये आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा कि जब देवताओं को इन असुरों ने परेशान करना शुरू किया और जब उनके वश में नहीं रहा तो उन्होंने देवी को आग्रह किया, उनसे अनुरोध किया कि हमें बचाओ और एक एक देवता ने इनको अस्त्र दिए। इनके हर हाथ में एक एक अस्त्र एक एक देवता द्वारा दिए गए हैं। उनका प्रयोग करके ये जो महिषासुर है ये उस समय बहुत ज़्यादा उत्पाती वो थे, इनका मर्दन किया था इन्होंने, मतलब इनका अंत किया था। अच्छा, दुर्गा पूजा का जहाँ तक सवाल है, जैसे कि बताया कि ये एक अपने पीहर आने वाले परिवार सहित अपने बच्चों सहित पीहर आने का उत्सव है। इस बार जैसे हाथी में सवार होकर माँ आई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका सकारात्मक ये है कि हमारी देश की आर्थिक दिशा, लोगों की जो है खेती बाड़ी और आर्थिक उन्नति होगी। इस पूजा का जो मैं अब तक जो मेरे बचपन से मैं देखता आया हूँ और समझ रहा हूँ, हमारे बंगाली समाज की जो ये पूजा है इसका अकेला धार्मिक महत्व नहीं है, ये एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इसमें तीनों पहलू इसके मिले जुले हैं। जैसे कि आप सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये सार्वजनिक पूजा है, मतलब आयोजन की तो एक कमेटी बन गई है। अब हम लोग 150 जने मिलके एक बोर्ड ट्रस्ट बना लिया और इसका आयोजन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के प्रत्येक आदमी का यहाँ पे आना मतलब स्वागत करते हैं, हम आते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है हमारा जो हर रोज़ जो पुष्पांजलि होती है उसके बाद भोग होता है।
भोग का आप शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग क्या मतलब इसका क्या महत्व है। खिचड़ी जैसे बोलते हैं ना, एक खिचड़ी बनती है, उसके साथ हरी सब्जी बनती है, टमाटर की चटनी बनती है और रसगुल्ला, खीर वगैरह। और उसको वो क्या, राजा और रंक, मतलब बंगाली समाज के जो बहुत ऊंचे ओहदे वाले, पैसे वाले, बड़े मालदार लोग, वो और सबसे गरीब बंगाली सदस्य या बंगाली सदस्य का समाज का सबसे गरीब, सब यूँ साथ बैठ के खाते हैं। मतलब उस समय कोई ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं होता। तो ये इसका सामाजिक पहलू है। और धार्मिक तो ये पूजा होती है। पूजा, हमारी जो पूजा की कमेटी बनती है अलग से, और ये आए हैं जैसे पंडित जी बंगाल से आए हैं, तो ये बिल्कुल जो है ना रीतिपूर्ण तरीके से, मतलब बिल्कुल अपने पारंपरिक ढंग से इसकी पूजा करेंगे। उसमें जरा सी भी चूक नहीं होगी, वो त्रुटि कुछ नहीं होगी। मतलब वो ये इनको बुलाया इसलिए गया है कि ये विशेषज्ञ हैं इसके, और एक एक पहलू का ध्यान रखते हैं। इनका सहयोग करने के लिए कमेटी के जो सदस्य रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, और सब बड़े उत्साह से, जैसे कन्या घर आई है, अपने परिवार को, बच्चों को साथ लाई है, उनका सब पूरे 4 दिन 5 दिन जो है उत्सव चलता है। और फिर सांस्कृतिक तो है ही, जब सांस्कृतिक से आपको बताया शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इसके अलावा बंगालीज़ का ये साल भर इंतज़ार करने के बाद एक ऐसा हर परिवार के सदस्यों का, विशेषकर महिलाओं का एक ऐसा अवसर है जिसमें वो अच्छा श्रृंगार करती हैं। मतलब आप देखोगे शायद दिन में अगर 3-3 4-4 बार भी ड्रेस चेंज करना है तो वो भी बड़े उत्साह से जो है ना, अभी गई, फिर दोपहर में आई तो दूसरा पहन के आ गई, फिर शाम को तैयार होके वापस आ गए, और कोई थकान नहीं होती। मतलब अगर नॉर्मल डेज में करने के लिए कहें तो कहेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा, लेकिन पूजा के टाइम पे सुबह से लेकर शाम तक ऐसे रमे हुए रहते हैं और बड़े सज धज के और ऐसे आते हैं कि पूछिए मत। मतलब तो ये हमारा, और फिर जब विदा होती है तो हम सब लोग मिलके इस आशा के साथ, और हमें हमारी माँ ये आश्वासन देती है कि मैं अगले बार फिर अपने संतानों सहित आपके यहाँ आऊँगी, तो फिर हम लोग सब मिलके कहते हैं आश्चे बचर आबार होवे, मतलब अगले साल फिर होगा। तो ये इसका महत्व है। मतलब इसको वापस बोलिए बंगाली में। आश्चे बचर आबार होवे, आश्चे बचर आबार होवे, श्री श्री दुर्गा माई की जय। यानी ये कह रहे हैं कि माता अगले साल फिर मिलेगी और सारे लोग इंतजार। अच्छा, आप लोग व्रत करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। नहीं, वैसे महिलाएं व्रत करती हैं? नहीं करते हैं। जैसे मेरी जो सासू माँ है, उनका पूरे 9 दिन उपवास रहता है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग पूरे नवरात्रे करते हैं। पुरुष भी करते हैं नवरात्र? हाँ जी, जो बहुत लोग मानते हैं वो पूरे 9 दिन ही उपवास रखते हैं। ऐसी बात नहीं, जैसे मेरे पिताजी हुआ करते थे, वो 9 दिन पानी भी नहीं पीते थे। 9 दिन पानी भी नहीं पीते, निर्जला करते जी। वो तो बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी बात है कि निर्जला। मैं भी व्रत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक समय खा भी लेता हूँ, पानी 4-5 बार पी लेता हूँ सर। नहीं रुका जाता है। कारण क्या कि पत्रकार भी हूँ और बाद में घूमना भी पड़ता है, और मौसम भी ऐसा हो जाता है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि माँ आप सब लोगों को ना इतनी शक्ति दे कि कहते हैं ना कि जो मांगो वो मिले, और आप हर साल करते रहें। हाँ, और सबसे बड़ी बात अभी जज साहब ने जैसे कहा कि ये सामाजिक ताना बाना है कि राजा और रंक साथ बैठ करके एक साथ प्रसाद खाते हैं, भोग बनता है, और ये भोग भी कौन बनाता है? ये भोग भी महिलाएं बनाती है, और कोई नहीं आता है। ये लोग मिलके ही बनाते हैं और सब मिलकर के खाते हैं। चलिए, आप सब लोगों ने आज मुझे समय दिया, और दुर्गा माँ आप सबको खूब खूब दे। नमस्कार।